हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स अंकिता चौबे और ये है हमारे क्रॉस गर्डर बीम का सीरीज़। जैसा कि आपने डिमांड करा था तो मैंने इसमें ट्रस गर्डर में जो आप क्रॉस बीम का डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर भी एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस, एज ऑलवेज लेट्स बिगिन। सबसे पहले देख लेते हैं क्रॉस गर्डर बीम होती क्या है। ये जो यहाँ पे मैंने ब्रिज लिया है इसमें मैं आपको बताने सबसे पहले स्ट्रिंजर्स क्या हैं और क्रॉस बीम्स क्या हैं, पहले हम ये जान लेते हैं। तो ये जो आप देख पा रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल बीम की तरह ये जो दिख रहे हैं आपको, इसको हम कहते हैं स्ट्रिंजर्स। ये हैं हमारे स्ट्रिंजर्स, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, स्ट्रिंजर्स हैं जो ब्लू कलर से दिख रहे हैं। और क्रॉस बीम क्या है डियर, ये जो आपके क्रॉस सेक्शन के अलोंग ये जो आपको ये वाली जो गर्डर दिख रही है, सिमिलरली ये स्टील में भी यही सेम रहती है, तो इसको हम कहते हैं क्रॉस गर्डर। तो ये है आपका स्ट्रिंजर और ये है आपका क्रॉस गर्डर, ठीक है। तो क्रॉस बीम जनरली इसलिए हम यूज़ करते हैं जिसमें ये क्या करती हैं, जो भी आपका फ्लोर है, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी ये देखिए, ये वाला जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये है आपका बीम। कौन सा वाला, क्रॉस गर्डर है। और ये जो आपका लॉन्गिट्यूडनली दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्ट्रिंजर कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके स्ट्रिंजर्स और ये क्रॉस बीम्स किसी कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। ये देखिए, ये स्ट्रिंजर्स हैं और ये आपकी क्रॉस बीम्स हैं। तो ये जो हम क्रॉस बीम्स और जो हम स्ट्रिंजर्स का यूज़ करते हैं, ये क्या करता है, जो भी आपका डेड लोड आ रहा है, किसका, आपकी ब्रिज में जो भी डेड लोड आ रहा है उसको ये ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेगा, कहाँ पे, नीचे बीनीथ फ्लोर पे, है ना। अब तो हम यहाँ पे देख लेते हैं डिज़ाइन ऑफ ट्रस गर्डर ब्रिज का कि कैसे हमें डिज़ाइनिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा हमारा लोड, जो भी इसमें डेड लोड आ रहा है और जो भी इसमें लाइव लोड आ रहा है उसका कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। बेंडिंग मोमेंट और जो शेयर फोर्स निकालेंगे, ये हम IS जो आपका कोड है, IRC कोड है, उसके हिसाब से कोड कहता है कि जो आपको लोड लेना है, जो आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लेना है, UDL लेना है, ये किसके लिए लेना है डियर, आपको 2 स्पान ऑफ स्ट्रिंजर बीम, मतलब कि 2 पैनल्स के लिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। ये हम 2 पैनल्स का कैलकुलेशन करेंगे कि इन 2 पैनल पे कितना मैक्सिमम मोमेंट और शेयर फोर्स आ रहा है। ऐसे ही हमने बाकी डिज़ाइनिंग में भी ऐसे ही करा था, है ना। तो इन दोनों के लिए डिज़ाइन करेंगे और बाकी सब के लिए एप्लीकेबल कर देंगे हम उसको, है ना। तो नेक्स्ट हम इसमें और क्या कैलकुलेट करना है, हमें इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट करना है। इम्पैक्ट फैक्टर देखिए, इम्पैक्ट फैक्टर जो हम इसको मैंने बहुत सिंपल फॉर्म में कर दिया था। बड़ा जो आपका बड़ा सा फॉर्मूला था वो आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छा आप क्या करेंगे, आप इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल क्या कर देंगे, 2.5 इंटू स्पान ऑफ द बीम कर देंगे। 2.5 इंटू स्पान ऑफ द बीम कर देंगे, हम आगे कैलकुलेशन में देखेंगे। नेक्स्ट हम निकालेंगे मैक्सिमम शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट। इसके बाद हम करेंगे सेक्शन की डिज़ाइनिंग। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी आपका फ्लैंज सेक्शन और वेब सेक्शन है, फ्लैंज सेक्शन, फ्लैंज पोर्शन कौन सा होता है डियर, ये जो आपका आई सेक्शन का ये वाला प्लेट वाला जो आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन रहता है, इसको हम कहते हैं फ्लैंज सेक्शन। और ये जो आपको परपेंडिकुलर सेक्शन है, इसको हम कहते हैं वेब सेक्शन। ये है हमारा वेब सेक्शन और ये है हमारा फ्लैंज सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे जो भी स्ट्रिंजर्स हैं, ये जो आपके स्ट्रिंजर्स हैं और क्रॉस बीम है, इन दोनों के बीच का डिज़ाइनिंग भी हम यहीं पे कर लेंगे, ठीक है। मतलब कि पूरा कंप्लीट डिज़ाइनिंग है, इसमें आपको सब कुछ पूरा डिटेल मिल जाएगा। क्या कह रहा है, स्पेसिंग बिटवीन द ट्रस गर्डर्स, ट्रस गर्डर की स्पेसिंग, दैट मीन्स क्या कहना चाह रहा है कि ये जो आपका ट्रस है, ये पूरा आपका ट्रस है, ये आपका जो डेक का ब्रेथ है ये कितना है, 5.2 मीटर है। अभी हम डायग्राम में भी देखेंगे 5.2 मीटर है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि आपको 10 पैनल्स का यूज़ करना है और ये कौन सा वाला टाइप ऑफ ब्रिज है, पार्ट टाइप ऑफ ब्रिज है। और हमें जो रेलवे लाइंस यूज़ करनी है वो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन यूज़ करनी है। तो हमें क्या क्या देखना है, अभी हम देखेंगे कि आपका ये जो आप स्पेसिंग वगैरह दिया है, ये आप नंबर ऑफ़ पैनल्स वगैरह सब कुछ कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया है।
यहाँ देखिए स्ट्रिंजर्स क्या है, एक बार माइंड में क्लियर कर लीजिए क्योंकि हम डिज़ाइनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। ये वाला जो आपका लॉन्गिट्यूडनल पार्ट है इसको हम कह रहे हैं स्ट्रिंजर, ठीक है। ये क्या है, आपका स्ट्रिंजर है। और वो क्या कह रहा है कि, और ये आपका ट्रस गर्डर ब्रिज है, ये आपका ट्रस गर्डर ब्रिज है। इन दोनों के बीच का उसने लेंथ दिया है, मतलब कि इन दोनों के बीच का मतलब ये जो आपका ब्रिज दिया है, ये वाला नहीं, ये तो हाइट हो जाएगा। ये आपका जो ब्रेथ ऑफ द डेक दिया है, ये कितना दिया है उसने, ये दे दिया है 5.2, ये है 5.2 मीटर। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हमें 10 पैनल्स का यूज़ करना है। हमारा जो ब्रिज है उसका लेंथ कितना है, हमारा ब्रिज का लेंथ है 60 मीटर, यहाँ पे हो जाएगा ये 60 मीटर। तो 60 मीटर का लेंथ है और हमें 10 पैनल का यूज़ करना है, मतलब कि 60 मीटर टोटल लेंथ है ब्रिज की। और एक पैनल, हमें कितना पैनल इसमें ड्रॉ करने हैं, बनाने हैं, 10 पैनल बनाने हैं। मतलब एक पैनल का लेंथ कितना हो जाएगा डियर, 6 मीटर का एक पैनल होगा। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया है, 6 मीटर का एक पैनल है ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम एक और चीज़ यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ये जो आपका स्ट्रिंजर है, ये जो आपका स्ट्रिंजर है ना, यहाँ पे हम परमानेंटली ड्रॉ कर लेते हैं कि ये जो आपका स्ट्रिंजर है, ये स्ट्रिंजर के बीच का डिस्टेंस मैं मान रही हूँ यहाँ पे, ये मैं मान के चल रही हूँ 2 मीटर है। स्ट्रिंजर के बीच का डिस्टेंस कितना मान के चल रही हूँ, 2 मीटर है। टोटल लेंथ कितनी दी है डियर, यहाँ पे टोटल लेंथ दी है 5.2। ये टोटल लेंथ उसने कितनी दी है, 5.2 दी है, 5.6 दी है, देख लेंगे अभी हम। तो ये टोटल पैनल की लेंथ दी है। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि स्ट्रिंजर का बीच का स्पेसिंग कितना है, बीच का स्पेसिंग हम मान के चल रहे हैं कि ये है 2 मीटर का, है ना। मतलब कि ये वाला जो स्पेसिंग है ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं 2 मीटर का, ठीक है। तो आगे हम डिज़ाइनिंग में देखेंगे, हाँ 5.2 दिया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हम हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें एज्यूम करना होगा सेल वेट। तो सेल वेट हम 5 किलो न्यूटन का एज्यूम कर लेते हैं बीम का। इसके बाद हमने स्पान देख ही लिया है कि 6 मीटर का एक पैनल होगा। नेक्स्ट हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स की लेंथ। देखो, बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स की लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, IRC क्या कहता है, IRC कोड कहता है कि डियर यहाँ पे आप कंसीडर कर लो 2 पैनल। क्या करो, आप कंसीडर कर लो कितने पैनल, 2 पैनल को कंसीडर कर लो। इन 2 पैनल के लिए आप क्या डिज़ाइन कर दो, क्रॉस गर्डर को डिज़ाइन कर दो, है ना। 2 पैनल के लिए क्या कर लो, क्रॉस गर्डर को डिज़ाइन कर लो, उसको एप्लीकेबल कर दो सबके लिए, ठीक है। क्योंकि आप 2 पैनल लोगे तभी तो ये आप क्रॉस गर्डर की डिज़ाइनिंग कर पाओगे अच्छे से, है ना। तो एक पैनल का लेंथ कितना है, एक पैनल का लेंथ है यहाँ पे 6 मीटर, एक पैनल का लेंथ है 6 मीटर। तो 2 पैनल का लेंथ कितना हो जाएगा, 2 पैनल का लेंथ हो जाएगा 12 मीटर। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा, 12 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 12 मीटर के लिए हमें क्या निकालना है, बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स UDL का वैल्यू। 12 मीटर के लिए क्या निकालेंगे हम, बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स का UDL का वैल्यू। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रहा था कि मैम मिल नहीं रहा है, इसलिए मैंने यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है। आप वहाँ पे जा कर के UDL का वैल्यू को डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे मैं वीडियो के साथ में ही एक अटैचमेंट कर दूँगी पेपर का, जिससे आपको वहाँ से ये सारी चीज़ें मिल जाएं। और बहुत सारे कुछ वीडियो के मैंने वहाँ PDF भी डाले हैं, बंकर्स और साइलो ट्रस गर्डर ब्रिजेस का। तो आपको वहाँ से PDF भी आप वहाँ से मेरे ले सकते हैं। धीरे धीरे मैं और भी PDF अपडेट करती जाऊँगी। फिर तो यहाँ से हम सारी चीज़ें कंपोनेंट ले रहे हैं। तो UDL की वैल्यू एक बार देख लेते हैं कि आपको कैसे फाइंड आउट करनी है, आप टेबल में कैसे फाइंड आउट करोगे UDL की वैल्यू। ये है हमारा टेबल, ठीक है, ये हमारा टेबल है। यहाँ दिया रहता है लेंथ, यहाँ दिया रहता है मीटर में लेंथ, यहाँ पे दिया है बेंडिंग मोमेंट टर्न्स में, किलो न्यूटन्स में, और यहाँ पे दिया है शेयर फोर्स टर्न्स और किलो न्यूटन्स में। हमें देखना है 12 मीटर के लिए बेंडिंग मोमेंट के लिए UDL का वैल्यू कितना है। तो ये कितना दिख रहा है, 1228 दिख रहा है मुझे। सिमिलरली मैं देखती हूँ कि भाई UDL का वैल्यू किसके लिए, 12 मीटर के लिए शेयर फोर्स के केस में कितना है, ये दिख रहा है मुझे 1359। तो यहाँ से ये दोनों वैल्यू मैं क्या कर रही हूँ, पिक कर रही हूँ, है ना। 2 पैनल के लिए डिज़ाइनिंग करना है, याद रखिएगा इसमें।
तो यहाँ से मैं ये दोनों वैल्यू पिक करके मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये मैंने लिख दिया यू डी एल का वैल्यू 12 मीटर लेंथ के लिए, एल इक्वल टू कितना है यहाँ 12 मीटर है। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, इम्पैक्ट फैक्टर। इम्पैक्ट फैक्टर निकालने के लिए बहुत ईजी फॉर्मूला है, इसको लर्न कर लो। आप वैसे चाहो तो उसको सॉल्व करके भी देखोगे तो सिमिलर आएगा। क्या लर्न कर लो, जो आपका वैल्यू होती है एल इज इक्वल टू 2.5 इंटू 6। यहाँ पे 6 क्या है, यहाँ पे 6 है इफेक्टिव लेंथ, है ना, यहाँ 6 क्या है इफेक्टिव लेंथ है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ से आप सी डी ए की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, सी डी ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, सी डी ए की वैल्यू क्यों निकालने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि हमें यहाँ पे ज़रूरत होगी इम्पैक्ट लोडिंग की। और ये जो इम्पैक्ट लोडिंग है ये कैसे आएगी, हमें यहाँ मैंने कैलकुलेट करके नहीं बताया है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि इम्पैक्ट लोडिंग कैसे निकालते हैं। देखिए, इम्पैक्ट लोड निकालने का फॉर्मूला होता है इम्पैक्ट लोड इज इक्वल टू EUDL। EUDL का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे CDA से, EUDL का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे CDA से, तो हमें क्या मिल जाएगा, इम्पैक्ट लोड मिल जाएगा। ये जो मैंने यहाँ पे इम्पैक्ट लोड लिखा है ये ऐसे मिल जाएगा आपको, है ना, EUDL इंटू CDA। तो ये तो हमने सारी जो भी रिक्वायर्ड हमारी लाइव लोड के लिए कैलकुलेशन थी कर ली है। डेड लोड के लिए भी कर लेते हैं। डेड लोड देखिए यहाँ पे कुछ भी दिया नहीं था, इसलिए मैंने क्या करा है, एज्यूम कर लिया है। क्वेश्चन में बोल भी रहा था जो भी रिक्वायरमेंट है आप एज्यूम कर सकते हैं उसको, तो मैंने क्या करा है, मैंने स्टॉक रेल, गर्ड रेल, फास्टनर, स्ट्रेंजर सबका 8 किलो न्यूटन मैंने एज्यूम कर लिया है। अगर आपको इसका कैलकुलेशन देखना है तो प्लेट गर्डर ब्रिज का जो आपका लेक्चर फर्स्ट है, मतलब कि आपका अभी रिसेंटली मैंने उसको डाला है, आपका लेक्चर नंबर 20 है मे बी, हाँ 20 है, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। उसमें मैंने पूरा टोटल कैलकुलेशन बताया कि आप कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ तो मैं एज्यूम करके चल रही हूँ क्योंकि उसने कुछ भी डिटेलिंग नहीं दिया है, इसलिए मैंने एज्यूम कर लिया है 8 किलो न्यूटन पर मीटर का। देखो यहाँ पे एक चीज़ डियर मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जब आपने डेड लोड निकाला, ये जो आपने डेड लोड निकाला, ये डेड लोड का वैल्यू क्या आ रहा था, 8 किलो न्यूटन पर मीटर के लिए आ रहा है ना। डेड लोड का वैल्यू क्या आ रहा है, 8 किलो न्यूटन पर मीटर के लिए आ रहा है। तो हमें इसको काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलो न्यूटन में। हमें काय को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना होगा, इंटू करना होगा। इंटू कर देंगे, किसका इंटू कर दोगे आप, यहाँ पे आप इंटू कर दोगे लेंथ का, है ना। लेंथ कितनी है आपकी, एक पैनल की लेंथ है 6 मीटर, तो आपने कर दिया इंटू 6, है ना। तो 6 मीटर के लिए आपका आ गया लाइव लोड किलो न्यूटन में। अब देखिए यहाँ पे आप जो डिज़ाइनिंग कर रहे हो, कितने यहाँ पे दो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपके ये देखिए, यहाँ पे जो आपके गर्डर्स हैं ये कितने हैं, 2 हैं। तो जब आप डिज़ाइनिंग करोगे, जब आप डिज़ाइनिंग की बात करोगे, यहाँ पे वो कह रहा है थ्रू टाइप ट्रस गर्डर ब्रिज, है ना। और आपको क्या करना है, आपको सिंगल ट्रैक के लिए लेना है। आप अभी तक ऐसे करते थे, हम सिंगल ट्रैक के लिए कैलकुलेशन करते थे, सिंगल गर्डर के लिए। तो हमें क्या करना होगा, हमें एक पैनल पे, यहाँ पे हम 6 मीटर के लिए पहले हमने इंटू 6 करा, तो ये आ गया किस में, किलो न्यूटन में आ गया। इसके बाद हम करेंगे एक पैनल के लिए कैलकुलेशन, तो हम क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो हमें एक पैनल एक गर्डर के लिए पता चल जाएगा कि एक गर्डर के लिए जो हमारा लोड पर मीटर है ये कितना है। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, डेड लोड। ये देखिए यही करा है हमने, इंटू 8 करा तो कन्वर्ट हो गया किलो न्यूटन में, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं लाइव लोड स्ट्रिंजर बीम के लिए। देखिए ये जो लाइव लोड है, ये कितने मीटर के लिए है, ये है हमारा 12 मीटर के लिए। ये जो लाइव लोड का कैलकुलेशन हम कर रहे हैं ये कितने के लिए करा है हमने, 12 मीटर के लिए करा है ना। 12 मीटर के लिए करा है, मतलब कि हमें क्या करना होगा, हमें 6 मीटर के लिए हमने क्या करा था, 6 मीटर के लिए डिवाइडेड बाय 2 करा था। 12 मीटर के लिए क्या करना होगा, डिवाइडेड बाय 4 करना होगा। ये ऑलरेडी किलो न्यूटन में है तो इसको कन्वर्ट करने का ज़रूरत है क्या, नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे हमने कर दिया W/4, है ना, लाइव लोड के लिए। ये हमने लाइव लोड निकाल लिया यहाँ पे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए। ठीक है, इतना आया समझ में। इसके बाद इम्पैक्ट फैक्टर कैसे निकालेंगे, इम्पैक्ट फैक्टर निकालने के लिए हम करेंगे EUDL इंटू क्या कर दोगे, EUDL इंटू आप कर दोगे यहाँ पे
इम्पैक्ट लोड या फिर CDA का वैल्यू, UDL इंटू क्या कर दोगे आप, CDA का वैल्यू। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, इम्पैक्ट लोड मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, बेंडिंग मोमेंट के लिए टोटल लोड, शेयर फोर्स के लिए टोटल लोड। देखिए ये कैलकुलेशन को इजी, इतना टाइम नहीं रहेगा। आप अभी तक हम क्या कर रहे थे, अलग अलग सेपरेटली कैलकुलेट कर रहे थे। तो ये एक बिल्कुल छोटा शॉर्ट ट्रिक है और यहाँ से आप बहुत ईजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ये हर जगह एप्लीकेबल होगा। क्या करोगे, डेड लोड जब भी निकालना हो तो WL/2 कर दो। जब भी आपको लाइव लोड निकालना हो तो क्या कर दोगे, W/4 कर दोगे। इम्पैक्ट फैक्टर कैसे निकालोगे, EUDL इंटू CDA। तो आपका देखिए कितनी जल्दी कैलकुलेशन हो गया। आपको सेपरेटली जो हम बड़ा सा टेबल इतना सारा कैलकुलेशन करते थे, वो एक छोटे टेबल में मैंने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया है, जिसमें आप जल्दी कैलकुलेट कर सकें, क्योंकि डिज़ाइन के टाइम इतना टाइम नहीं रहता है ना डियर। अब देखिए नेक्स्ट हम निकालेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स का कैलकुलेशन करने के लिए मैं एज्यूम कर रही हूँ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस किसका, स्ट्रिंजर बीम का 2 मीटर। मैंने क्या एज्यूम कर लिया, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस स्ट्रिंजर बीम का कितना है, 2 मीटर है। ये है हमारा डायग्राम। ये देखिए ये है हमारा डायग्राम। ये है हमारी स्ट्रिंजर बीम, है ना। डेक के अलोंग हमारी स्ट्रिंजर होती है। ये जो आपका डेक है, ये देखिए यहाँ पे ये जो आपका डेक है ना, ये डेक पार्ट है। डेक पार्ट के अलोंग ये वाली जो आपको दिख रही है बीम, इसी को हम क्या कह रहे हैं डियर, इसी को हम कह रहे हैं स्ट्रिंजर। ठीक है, यही हमारी स्ट्रिंजर है। तो इसके बीच का डिस्टेंस मैं कितना एज्यूम करके चल रही हूँ, 2 मीटर का एज्यूम करके चल रही हूँ, है ना। ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं कितना एज्यूम करके चल रही हूँ, 2 मीटर। तो ये मैंने ले लिया, ये 2 मीटर है। टोटल डिस्टेंस कितना था डियर, टोटल इसका डिस्टेंस था 5.2 मीटर। क्वेश्चन में गिवन था, है ना। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, ये दिया है स्पेसिंग बिटवीन द ट्रस गर्डर ब्रिज 5.2, है ना। तो ये 5.2 यहाँ से गिवन था। तो हमने क्या कर लिया, हमने मान लिया कि हमारा जो हमारे स्ट्रिंजर्स हैं ये कितनी डिस्टेंस पर रखे हैं, 2 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हैं। तो ये मैंने एज्यूम कर लिया। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या करना होगा, बेंडिंग मोमेंट वाला लोड लगाएंगे, है ना। तो ये हमने क्या कर दिया, बेंडिंग मोमेंट वाला लोड लगा दिया। तो ये जो लोड आ रहा है, ये जो बाकी सारी चीज़ों का सेल्फ वेट और डेड लोड आ रहा है, ये किसकी तरह आ रहा है, पॉइंट लोड की तरह आ रहा है। और इसका खुद का सेल्फ वेट किसकी तरह आएगा, UDL की तरह आएगा, है ना। तो हमने यहाँ पे इसका सेल्फ वेट एज्यूम करा था। ये जो इसका सेल्फ वेट एज्यूम करा था 5 किलो न्यूटन, ये किसकी तरह लगेगा, UDL की तरह लगेगा बीम के ऊपर। ये देखो UDL की तरह लगेगा बीम के ऊपर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें निकालना है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, WL²/8, है ना। UDL के केस में ऐसे ही निकालते हैं, WL²/8। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, पहले हम निकाल लेते हैं कि जो इसका सेल्फ वेट है उसके कारण कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। उसमें हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। किसको प्लस कर दोगे, जो ये यूनिट लोड आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे क्या करा है डियर, हमने यहाँ पे हमने करा है WL²/8। इसमें हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया है। किसको प्लस कर दिया है, W इंटू एल को क्या करा है, W इंटू एल को हमने यहाँ पे प्लस कर दिया है। ठीक है, UDL पूरे स्पान पे लग रहा था, इसलिए हमने क्या करा, WL²/8 करा। जो आपका पॉइंट लोड आ रहा है 8 किलो न्यूटन का, तो हमने क्या कर दिया, W इंटू एल करके हमने क्या कर लिया, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को फाइंड कर लिया। ये आ गया हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किलो न्यूटन पर मीटर में। नेक्स्ट हमने शेयर फोर्स निकालना है। शेयर फोर्स निकालने के लिए कौन सा लोड लेना पड़ेगा, शेयर फोर्स निकालने के लिए डियर हमें शेयर फोर्स वाला लोड नहीं लेना पड़ेगा, जो कितना है 544.15 है। तो ये हमने ले लिया शेयर फोर्स वाला। सिमिलरली जो यहाँ पे डेड लोड और जो यहाँ पे लाइव लोड के कारण लोड आ रहा है, ये पॉइंट लोड की तरह एक्ट करेगा। और जो हमने यहाँ पे एज्यूम करा था इसका सेल्फ वेट, वो किसकी तरह ये रहेगा, UDL की तरह रहेगा, है ना। तो ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ये देखिए ये ड्रॉ कर दिया हमने यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हम निकालेंगे, वही सिमिलर प्रोसेस है। क्या करना है, यहाँ पे हमें निकालना है सेल्फ वेट। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सेल्फ वेट निकालना है, शेयर फोर्स निकालना है। तो शेयर फोर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, शेयर फोर्स का फॉर्मूला होता है WL/2 प्लस क्या कर दोगे आप, WL/2 प्लस जो भी आपका लोड है।
कितना लोड है 544.15, इसको क्या कर दोगे आप, ऐड कर दोगे, है ना। तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, फिर से थोड़ा प्रॉब्लम है, तो ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, WL/2 प्लस कर देंगे जो भी आपका लोड आएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे टोटल लोडिंग मिल जाएगी, है ना। थोड़ा इजी हो गया। मैं इसमें थोड़ा सा और इजी करने का कोशिश करा है कि जिसमें आप कोई कैलकुलेशन जल्दी से इजीली कर सको। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम डिज़ाइनिंग सेक्शन पे चलते हैं। अब हम डिज़ाइन करने वाले हैं किसको, डिज़ाइन ऑफ गर्डर को। गर्डर की डिज़ाइनिंग हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दी है। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इकोनॉमिकल डेप्थ। इकोनॉमिकल डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है, इकोनॉमिकल डेप्थ का फॉर्मूला होता है डियर 5 क्यूब रूट, क्या हो जाएगा 5 क्यूब रूट ऑफ m/bc। तो ये है आपका m/bc। bc का वैल्यू कितना ले रही हूँ, 165 ले रही हूँ। ये भी आपका कोड में IAS/RC कोड में दिया है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे हमारी डेप्थ, इकोनॉमिकल डेप्थ निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम मूवमेंट का यूज़ करके, देखिए हमेशा याद रखो जब भी आप वेब की डिज़ाइन करोगे, वेब की डिज़ाइन के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, मोमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। जब भी आप फ्लैंज पोर्शन की डिज़ाइनिंग करोगे तो फ्लैंज पोर्शन की डिज़ाइनिंग होती है शियर फोर्स के लिए। वेब पोर्शन की डिज़ाइनिंग हमेशा मोमेंट के लिए होगी। कोई भी ब्रिज हो, किसी भी टाइप का ब्रिज हो, प्लेट गर्डर में भी यही करने वाले हैं और ट्रस गर्डर में भी यही करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वेब की डिज़ाइनिंग करेंगे मोमेंट के थ्रू और फ्लैंज की डिज़ाइनिंग करेंगे शियर फोर्स के थ्रू, ठीक है। सारे कंपोनेंट के लिए ये सिमिलर रहता है। तो वेब की डिज़ाइनिंग में हमने किसका यूज़ कर लिया, वेब की डिज़ाइनिंग में हमने मूवमेंट का यूज़ कर लिया। तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 807.3 इंटू 10⁻6 अपॉन में 1.65। तो यहाँ से हमारे क्या आ गया, डेप्थ आ गया। डेप्थ कितना आ रहा है, 764 आ रहा है। देखिए डेप्थ हमेशा ज़्यादा एज्यूम करना है, कम से कम +200। और जनरली हम जो डेप्थ लेते हैं ना, डेप्थ इसको कोशिश करा करिए, जो भी आप एक अच्छा डिज़ाइनर है तो अच्छा डिज़ाइनर 5 के मल्टीप्लिकेशन में ही डेप्थ लेगा, है ना। तो हमेशा कोशिश करिए कि 5 के मल्टीप्लिकेशन में ही डेप्थ लें आप डिज़ाइनिंग के लिए। तो यहाँ पे हम एडॉप्ट कर लेते हैं थोड़ी ज़्यादा डेप्थ, 1000 mm का हमने क्या करा, यहाँ पे डेप्थ एज्यूम कर लिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम यहाँ पे निकाल लेंगे थिकनेस। इसका थिकनेस कैसे निकालोगे, इसका थिकनेस निकालोगे शेयर फोर्स अपॉन, यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस लिया था 165, ये क्या है बेंडिंग स्ट्रेस से जो कैसे आता है 0.6 FY से। अभी तक जो भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको याद हो गया होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, शेयर फोर्स, शेयर फोर्स का अपॉन में क्या हो जाएगा, ये कौन सा वैल्यू है, टेंसाइल स्ट्रेस का वैल्यू है ना। तो ये हो जाएगा सिग्मा VA इंटू क्या कर दोगे, जो भी इसकी डेप्थ है। तो शेयर फोर्स, ये हमने शेयर फोर्स का वैल्यू निकाल लिया था। तो शेयर फोर्स अपॉन सिग्मा VA कैसे निकालोगे, सिग्मा VA का फॉर्मूला होता है 0.4 FY, ये भी कोड में दिया है 0.4 FY टेंसाइल स्ट्रेस के लिए। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा थिकनेस का वैल्यू। तो हमें थिकनेस का वैल्यू कितना मिला है, 5.56 मिला है। देखिए जो आपकी मिनिमम नॉमिनल थिकनेस है वो हमेशा रहती है 6 mm। 6 mm से हमेशा ज़्यादा ही देना है, कितना भी वैल्यू आ जाए, आपकी कोई भी वैल्यू आए, आप हमेशा याद रखिए 6 mm से ज़्यादा ही देना है आपको थिकनेस। तो हम यहाँ पे थिकनेस कितनी दे देते हैं, हम यहाँ पे थिकनेस दे देते हैं 10 mm। हम यहाँ पे थिकनेस कितनी दे देते हैं, 10 mm थिकनेस दे देते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप थर्ड में हम अब सेक्शन की डिज़ाइनिंग करना शुरू कर दिया है हमने। लोडिंग का पूरा कैलकुलेशन हो गया है। तो सेक्शन की डिज़ाइनिंग में सबसे पहले हमें डिज़ाइन करना है वेब का। वेब की डेप्थ निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे मोमेंट का और थिकनेस निकालने के लिए यूज़ करेंगे शेयर फोर्स का। तो डेप्थ निकालने के लिए डेप्थ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा डियर, डेप्थ का फॉर्मूला हो जाएगा इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ वेब D = 5 क्यूब रूट ऑफ m/σ/BC। यहाँ पे सिग्मा, ये जो सिग्मा BC है ये कौन सा वाला स्ट्रेस है, ये है हमारा बेंडिंग स्ट्रेस। ये हम कौन सा स्ट्रेस यूज़ कर रहे हैं डियर, बेंडिंग स्ट्रेस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है 0.6 FY।
तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हमने थिकनेस निकाल लिया, पूरा वैल्यू रखे, है ना। एम का वैल्यू कितना आया था 803, ये देखिए एम का वैल्यू कितना आया था 803.7। तो ये हमने एम का वैल्यू पुट कर दिया इंटू 10⁻6। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये है किलो न्यूटन पर मीटर में, तो हमने इसको 10⁻6 करके कन्वर्ट कर दिया है न्यूटन पर एमएम में, है ना। अपॉन में क्या है सिग्मा बीसी, सिग्मा बीसी कितना हो जाएगा 0.6 FY, जो हो जाएगा 165। देखो मूवमेंट के लिए हमेशा डिवाइड करेंगे किससे, सिग्मा बीसी से, जो भी बेंडिंग स्ट्रेस है। और जब हम शेयर फोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस लेते हैं, है ना, जो कि कितना होता है 0.4 FY होता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना डिज़ाइनिंग में जनरली, क्योंकि इसका बहुत सारी जगह यूज़ होता है इसलिए। तो यहाँ से हमें कितना वैल्यू आया, यहाँ से हमें वैल्यू मिला है डेप्थ का 764। देखिए 764 आपको ये जो इकोनॉमिकल डेप्थ मिला है, तो इसको आपको हमेशा 5 के मल्टीप्लिकेशन में ही रखना है। एक अच्छा डिज़ाइनर हमेशा 5 के मल्टीप्लिकेशन में रखता है, और हमेशा हमें जो वैल्यू रहती है वो ज़्यादा लेके चलेंगे, जिसमें कभी भी फेल ना हो हमारा सेक्शन। तो यहाँ पे हम वैल्यू कितना ले लेते हैं, हम यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं 1000 mm, इसकी डेप्थ हमने ले लिया है। अब डेप्थ तो हमने निकाल ली, डेप्थ निकालने के बाद अब हमें किसकी ज़रूरत है, अब हमें ज़रूरत है टेंशन निकालने, थिकनेस निकालने की। तो थिकनेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, शेयर फोर्स अपॉन सिग्मा की वैल्यू का के लिए टेंसाइल स्ट्रेस, सिग्मा टेंसाइल स्ट्रेस इनटू क्या कर देंगे आप, डेप्थ कर देंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, थिकनेस, थिकनेस कितना मिल रहा है 5.57। IRC कोड कहता है कि हमेशा थिकनेस 6 mm से ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे और ज़्यादा अडॉप्ट कर लेते हैं, कितने अडॉप्ट कर लेते हैं 10 mm वेब प्लेट की हमने क्या कर ली, यहाँ पे थिकनेस अडॉप्ट कर ली। क्योंकि देखिए डेप्थ, इसकी डेप्थ यहाँ पे अगर डेप्थ देखो तो कितना है 1000 है, और आपका थिकनेस कितना है 10 है ना। तो कम से कम थोड़ा सा सिमिलरिटी, तो मतलब थोड़ा ज़्यादा थिकनेस इसलिए रखा है, नहीं तो बकलिंग होने लगती। चूँकि यहाँ पे डेप्थ बहुत ज़्यादा है, अगर यहाँ पे हम थिकनेस कम रखेंगे तो क्या होने लगेगा, हमारा बकल होने लगेगा। तो बकलिंग को अवॉइड करने के लिए हमने थिकनेस यहाँ पे 10 ले ली है। नेक्स्ट हमें डिज़ाइनिंग करना है फ्लैंज की। फ्लैंज की डिज़ाइनिंग करने के लिए यहाँ पे हमने तो डायरेक्ट देखो, वेब की डिज़ाइनिंग में आप क्या निकालोगे, वेब की डिज़ाइनिंग में आप निकालोगे डाया, और जब भी आप फ्लैंज की डिज़ाइनिंग करोगे तो फ्लैंज की डिज़ाइनिंग में आप निकालोगे एरिया, फ्लैंज की डिज़ाइनिंग में आप क्या निकालोगे एरिया। तो यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम नेट एरिया ऑफ फ्लैंज निकाल रहे हैं। नेट एरिया कैसे निकाल रहे हैं, देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा वाला, जो आपका मोमेंट वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ से क्या होता है, ये जो आपका एरिया होता है, जो आपका एरिया होता है ये किसके बराबर होता है, मोमेंट अपॉन सिग्मा BC इंटू डी। जो आपका मोमेंट का एक ये वाला कह रही हूँ, M/I इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। जब आप इसको करोगे तो यहाँ से हम क्या निकालते थे, सेक्शन मॉड्यूलस निकाल लेते थे, है ना। और यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे हैं, ये कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन वाला, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया वाला। तो इन दोनों को कंप्यूट करेंगे, ये वाले फॉर्मूले को और ये वाले फॉर्मूले को, कौन सा, ये जो Z का फॉर्मूला आता है सिग्मा के लिए, और जो आपका एक और एरिया वाला फॉर्मूला है, दोनों को कंप्यूट करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मोमेंट का फॉर्मूला निकाल लेंगे। वो सब करने का ज़रूरत नहीं है, सीधे यहाँ पे याद रखो आप तो कि नेट एरिया ऑफ फ्लैंज कितना होता है, नेट एरिया ऑफ फ्लैंज होता है मोमेंट अपॉन सिग्मा BC इंटू डी। तो यहाँ पे हम सारा वैल्यू रख देंगे, मोमेंट का वैल्यू कितना था 807, सिग्मा BC कितना हो जाएगा 165 इंटू क्या कर देंगे, डेप्थ कर देंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, नेट एरिया मिल गया। ये हमें क्या मिल गया, नेट एरिया मिल गया। अब जल्दी से आप स्टील टेबल खोलो, स्टील टेबल खोलने के बाद ये जो आपको नेट एरिया मिला है, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, नेट एरिया जो भी आपको मिलता है उसको करो। ये तो आपको 2 एंगल सेक्शन प्रोवाइड करने के लिए आपको नेट एरिया मिल गया फ्लैंज का, है ना। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 2 एंगल सेक्शन प्रोवाइड करोगे, मतलब कि हम क्या करने वाले हैं, 1 एंगल सेक्शन, 2 एंगल सेक्शन, ये हमने क्या लगा दिया, कवर प्लेट लगा दिया, और ये हमने बना दिया हमारा आई सेक्शन को। ये हमारा हो गया बिल्टअप आई सेक्शन, है ना। तो ये बिल्टअप आई सेक्शन बनाने के लिए हमने क्या करा है, हमने 2 एंगल सेक्शन का यूज़ करा है, और ये जो एंगल सेक्शन है
ये जो एंगल सेक्शन है इनका साइज़ क्या है, ISA 150 इंटू 150 इंटू 12 mm। ये कहाँ से मिल जाएगा आपको, स्टील टेबल से मिल जाएगा, जिसका एरिया कितना हो जाएगा, एक का एरिया कितना है, 3459 है। ये एक एंगल सेक्शन का एरिया है, इंटू कर दोगे 2, तो आपको 2 एंगल सेक्शन का नेट एरिया मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 69818। ठीक है, तो हमने क्या निकाल लिया, ये जो आपका प्रोवाइडेड एरिया है ये क्या है, ज़्यादा है किससे, रिक्वायर्ड एरिया से। मगर ये वाला कैलकुलेशन कौन सा है, नेट फ्लैंज एरिया, मतलब कि होल करने के बाद का जो एरिया बचता है वो वाला हम अभी निकालेंगे, नेट एरिया। अब हम चेक करेंगे किसके लिए, चेक फॉर स्ट्रेस के लिए हम क्या करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं। तो स्ट्रेस के लिए चेक करने के लिए क्या, कैसे चेक करोगे, आपको स्ट्रेस का चेक करने के लिए आप सबसे पहले ग्रॉस एरिया निकालोगे। ग्रॉस एरिया देखो, खाली एंगल सेक्शन का यूज़ करके तो आप सेक्शन को बना नहीं सकते हैं, है ना। तो खाली एंगल सेक्शन का यूज़ ना करके हम यहाँ पे एंगल सेक्शन के साथ कवर प्लेट भी देंगे। हम क्या देंगे, एंगल सेक्शन के साथ कवर प्लेट भी देंगे। तो कवर प्लेट हम कितनी दे रहे हैं, 150 इंटू 10 दे रहे हैं, है ना। मतलब कि जितना बड़ा आपका एंगल है इतनी ही बड़ी आपने क्या प्रोवाइड कर दी है, कवर प्लेट। ये आपने सेम सेक्शन की, सेम साइज़ की क्या कर दी है, कवर प्लेट प्रोवाइड कर दी है। कैसे कर दी है, आपका एंगल सेक्शन ये है 150 का, ये भी है 150 का, तो ये क्या हो गई, इसकी ब्रेथ हो गई। तो आपने इतनी बड़ी क्या कर दी है, प्लेट यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है 150 इंटू 10 की। तो ये क्या हो गया, इसका ग्रॉस एरिया। इसके बाद रिडक्शन ऑफ रिविट होल, जो आपने रिविट यहाँ पे होल करा होगा रिविट लगाने के लिए, तो कुछ एरिया में क्या हो गया, कमी आ गई होगी। तो वो कितना कम हो गया एरिया, वही हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि हम 20 mm डाया का एंगल यूज़ कर रहे हैं। 20 mm डाया का क्या यूज़ कर रहे हैं, एंगल यूज़ कर रहे हैं। तो 20 mm डाया का अगर आप एंगल यूज़ करोगे, 20 mm डाया का क्या यूज़ कर रहे हैं हम, एंगल यूज़ कर रहे हैं। तो उसका जो आपका बोल्ट होल है 21.5, देखिए यहाँ पे क्या करना है, जो आप होल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, होल कर रहे हो। कहाँ पे होल कर रहे हो, आप जो होल कर रहे हो 12 mm थिकनेस पे होल कर रहे हो, है ना। तो ये क्या करोगे, 12 इंटू 2। इसके बाद 10 mm का आपका क्या है, 10 mm का आपका ये प्लेट का, जो आप प्लेट यूज़ कर रहे हो वो कितना है, 10 mm का है। तो प्लस 10 mm थिकनेस इंटू क्या कर दोगे, 21.5 डाया ऑफ होल। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, PDS, जो आपकी रिविड वैल्यू है वो मिल जाएगी, है ना। यहाँ से हमने क्या कर लिया, रिविड वैल्यू, रिडक्शन फॉर रिविड होल। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, रिविड वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, नेट एरिया ऑफ फ्लैंज का नेट एरिया निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जो आपका ग्रॉस एरिया है, ग्रॉस एरिया में से रिडक्शन माइनस कर देंगे रिविड वैल्यू का, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा टोटल फ्लैंज एरिया। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करा है, यहाँ पे दोनों थिकनेस ले ली है। ये जो आपका एंगल सेक्शन की थिकनेस थी 12, 2 एंगल सेक्शन थे तो इसलिए इंटू 2 कर दिया। इसके बाद प्लेट, ये जो आप प्लेट यूज़ कर रहे थे इसका थिकनेस कितना था, 10 mm, तो इसलिए 10 mm एक ही बार इंटू करा है। तो 12 इंटू 2 प्लस 10 करके हमने क्या कर दिया, होल का, जो भी आप होल बनाओगे उसके लिए जो एरिया कम हो रहा है उसको आपने कैलकुलेट कर लिया है। क्योंकि जब आप होल करोगे तो थिकनेस के अलॉन्ग ही तो होल करोगे ना डियर। ये देखो थिकनेस के अलॉन्ग ही तो होल हो रहा है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो नेट एरिया निकाल लिया। तो ये जो नेट एरिया है, अब ये जो नेट एरिया आया है ये किससे कम होना चाहिए, आपका यहाँ जो आपने कैलकुलेट करा था, कैलकुलेटेड एरिया था प्रोवाइडेड वाला, रिक्वायर्ड जितना हमें रिक्वायर्ड था, ये इससे क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। 489 तो ज़्यादा ही है, हमारा तो 786 में आ रहा है, तो ये ज़्यादा है रिक्वायर्ड से, हैंस ये क्या है, ओके।
अब नेक्स्ट आपको क्या निकालना होगा, नेक्स्ट आपको निकालना होगा आई एक्स एक्स आपको कैलकुलेट करना होगा। तो आई एक्स एक्स कैसे करोगे आप कैलकुलेट? सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखो, आई एक्स एक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये आपका आई सेक्शन है, ये आपका आई सेक्शन है जिसमें हमने किसका, 2 एंगल सेक्शन का यूज़ करा है। ये आपने 2 एंगल सेक्शन का यूज़ करके आई सेक्शन को बनाया है, यहाँ पे बना भी हुआ है। ये है आपका आई सेक्शन, ये आपने 2 एंगल सेक्शन यूज़ करे हैं और ये आपका फ्लेंज है। अब इसका आई एक्स एक्स कैसे निकालेंगे आप? आई एक्स एक्स का फॉर्मूला वही होता है, आई एक्स एक्स। पहले तो आप प्लेट का निकाल लोगे, WL3। ये सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, प्लेट का, है ना, कौन सा वाला, वेब सेक्शन का। तो ये क्या हो जाएगा, BD3/12। ये जो आपका वेब सेक्शन है ये वाला, ये देखिए, ये वेब, ये वाला जो आपका वेब पोर्शन है, वेब पोर्शन का क्या हो जाएगा, WBD3। जो कटता है उस एक्स एक्स एक्सिस से, जो भी कट होता है उसका क्यूब लेते हैं। तो ये हो जाएगा B का क्यूब हो जाएगा, है ना, अपॉन इंटू D अपॉन में 12। तो B कितना है 1000, D कितना है 10। तो यहाँ पे हम क्या कर दिया, पहले तो हमने वेब का निकाल लिया आई एक्स एक्स। इसके बाद हमने क्या करा, 4 एंगल सेक्शन है, ये देखो 4 क्या है, एंगल सेक्शन है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है। तो 4 इंटू आई एक्स एक्स, ये हमने क्या करा, 4 इंटू आई एक्स एक्स प्लस AH², 4 इंटू आई एक्स एक्स इंटू AH²। ठीक है, तो ये जो आपका आई एक्स एक्स का वैल्यू है, ये आपका आई एक्स एक्स का वैल्यू है, ये आपको स्टील टेबल में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से स्टील टेबल से आई एक्स एक्स का वैल्यू देख सकते हैं। इसके बाद एरिया ऑफ द जो भी एंगल सेक्शन है, तो एरिया तो हमने यहीं पे लिखा था ये देखिए, ये लिखा था आपने एरिया ऑफ एंगल सेक्शन। इसके बाद आपको क्या निकालना है, H²। मतलब सेंटर से, H² क्या होता है, सेंटर से लेके ये यहाँ तक का डिस्टेंस। तो सेंटर के लिए आपको क्या करना होगा, 500। तो ये आप आ गए 500 सेंटर पे आ गए। इसमें से आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। किसको माइनस करना होगा, जो भी आपकी यहाँ पे थिकनेस है। एक तो आपकी 12 mm थिकनेस है और एक 10 mm का क्या है, आपने प्लेट दे दिया। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को माइनस कर दोगे 500 से, तो आपको क्या मिल जाएगा, H का वैल्यू। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, आई एक्स एक्स, ये आपने निकाल लिया आई एक्स एक्स। अब क्या करोगे, आप स्ट्रेस का कैलकुलेशन करोगे। स्ट्रेस का कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, M/I = होता है सिग्मा अपॉन वाई, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिग्मा = M/I इंटू वाई, है ना। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, y क्या हो जाएगा, y होता है H/2। तो h यहाँ पे हाइट कितनी है, 1000 है, 1000 का आधा हम यहाँ पे ले लेंगे y का वैल्यू। तो यहाँ से हमने क्या करा, कैलकुलेट कर लिया सिग्मा BC का वैल्यू। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, सिग्मा BC का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया कंप्रेशन के लिए। अब हम निकालेंगे टेंशन के लिए, टेंशन के लिए सिग्मा BT निकालेंगे। तो सिग्मा BT का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा BC जो भी आपका कैलकुलेटेड है इंटू आपको करना होता है ग्रॉस एरिया अपॉन नेट एरिया। ये इसका फॉर्मूला है, आपको लर्न करना होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया सिग्मा BT कैलकुलेटेड। ये किससे कम होना चाहिए, जो भी आपका सिग्मा BT का वैल्यू था 0.6 FY, है ना, कितना था, 165 था। तो ये 165 से अगर कम है तो हमारा क्या है, हमारा सेक्शन सेफ़ है। तो यहाँ पे हमने सेफ्टी की बात कर ली। तो यहाँ पे हमें क्या मिला कि हाँ हमारा सेक्शन क्या है, हमारा सेक्शन यहाँ पे सेफ़ है। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे जो भी आपका कनेक्शन बनेगा फ्लैंज एंगल और वेब के बीच में। फ्लैंज एंगल और वेब के बीच में हमें कनेक्शन बनाना होगा। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इसकी कनेक्शन की, है ना। आई होप ये सेक्शन आपके लिए नॉलेजेबल रहा होगा।
आपका एक लाइक ही हमारा मोटिवेशन है, तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नीचे मैंने टेलीग्राम का आपको लिंक भी दे रखा है, आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी जो भी लेटेस्ट अपडेट है उसको पाने के लिए। घर में रहें, सुरक्षित रहें, टेक केयर, बाय बाय।